हेलो एवरीवन, जय माता दी, वंदे मातरम। तो आज मैं अनिल कुमार आप सभी लोगों का फिर से इस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले नाउन सीरीज में हमने देखा कि नाउन क्या होता है, हमने उनके काइंड्स के बारे में देखा। अब हम उन जितने भी काइंड्स हैं उन सभी को एक एक कर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो क्लास शुरू करूं, आप लोग अपने साथ नोटबुक या फिर पेन रख लें, या अगर नहीं रखा है तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट जरूर लें और उसे फिर राइट डाउन कर दें। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश की जितनी भी ये जो कोर्स है ना, मैं वो यूट्यूब पर डालता चला जाऊंगा और आपको उसे एक क्लास के जैसा ही ट्रीट करना है और उसे लिखना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था ये नाउन। नाउन क्या होते हैं, ये नाउन क्या होते हैं। फिर नाउन के टाइप्स को देखा था हमने। फिर क्या देखा था? नाउन के टाइप्स को देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में। दूसरा जो था वो था कॉमन नाउन के बारे में। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसका एक झलक दिया था। एक्चुअली मैंने कहा था कि ये जितने भी है इसको अच्छे से एक एक करके देखना है। पिछले वाले सीरीज में मैंने आपको इसके टाइप्स के बारे में बताया था और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। लेकिन अब से जितने भी वीडियो आएंगे इन सभी में इन सभी का एक डिटेल एनालिसिस रहेगा। साथ में इन सभी क्वेश्चन को भी हमें करना है। तो मटेरियल नाउन हो गया, सॉरी कलेक्टिव ना, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्या था? चौथा नाउन क्या था? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। पांचवा क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने कहा था कि नाउन जो है 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फिर हमने इन्हें अलग अलग भागों में बांटा था, जिनमें मैंने आपको कहा था कि नाउन किसी किसी बुक्स में आप देखोगे कि नाउन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल और तीसरा जो होता है अनकाउंटेबल। फिर मैंने उसके आगे भी डिटेल में चर्चा करते हुए कहा था कि नाउन अब के जो बुक आ रहे हैं मॉडर्न, इसमें आपको कहा जाता है कि नाउन बस 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। तो इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले वाली वीडियो में। जो नए हैं वो पिछले वाली वीडियो को देख लें तो ज्यादा अच्छा वो इस क्लास को समझ पाएंगे। तो ठीक है, चलिए तो अब इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कशन क्या होगा? प्रॉपर नाउन। मे भी पॉसिबल कि आज के इस क्लास में हम इस प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन बहुत ही आसान है, बस आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और नोट करना है। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर नाउन शुरू करता हूं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये एक्चुअली कॉमन नाउन से ही निकला हुआ एक नाउन है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब कुछ खास। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि कॉमन नाउन क्या होता था? जिसे हम देख सकते थे और गिन सकते थे, उसे हम कॉमन नाउन कहते थे। जब हम इसी कॉमन नाउन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जब हम कॉमन नाउन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता था? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन कुछ भी नहीं है, बस ये कॉमन नाउन का स्पेशल नाम है। मतलब कि मान लीजिए मैंने कहा बॉय। तो बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। इसे हम देख सकते हैं, ये कॉमन है सभी के लिए, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, कोई एक बॉय है और हमने उसे एक स्पेशल नाम दे दिया, मान लीजिए हमने उसे नाम दिया स्पेशल नाम सतीश। तो ये जो नाम पड़ा ना उस लड़के का, अब वो लड़का क्या हो चुका है? अब वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन चुका है, उसका एक स्पेशल नाम आ चुका है। स्पेशल नाम, स्पेशल का मतलब स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक खास नाम।
जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं रिवर, तो रिवर, रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। तो ये जो रिवर है वो हर जगह कॉमन है, ठीक है। लेकिन जब इसी रिवर का हम स्पेशल नाम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, खास नाम दे देते हैं, तब ये बन जाता है प्रॉपर नाउन। ये अभी था कॉमन नाउन, रिवर अभी तक क्या था? कॉमन नाउन। जब हमने इसे स्पेशल नामकरण कर दिया, इसका मतलब नाम दे दिया इसको, ये क्या बन गया? ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने कहा गंगा, तो गंगा जो है, ये जो गंगा है, गंगा एक रिवर, क्या रिवर का नाम है, तो हमने कहा गंगा रिवर। अब ये जो रिवर है, इस रिवर का एक स्पेशल नाम आ चुका है, स्पेशल नाम, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा सिटी, तो सिटी को हम देख सकते हैं कॉमन नाउन है ये सिटी, सभी चीज हर जगह आपको पता है सबके लिए कॉमन है। तो सिटी का अगर स्पेशल नाम पड़ जाए, जैसे कि मैंने मान लीजिए हमने कह दिया पटना, हमने कह दिया रांची, या फिर दिल्ली, दिल्ली, या फिर बेंगलुरु, तो जब ये स्पेशल नाम हम दे देते हैं ना किसी भी कॉमन नाउन का, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद है थोड़ा समझ में आया कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन सिंपल से अगर बोला जाए तो प्रॉपर नाउन बस एक नाम होता है, नाउन का एक नेमिंग वर्ड है, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। चलिए, तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसे लिख ले और फिर हम आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो मैंने डेफिनेशन सिंपल सा लिखा है, क्या लिखा है ध्यान समझिएगा। एक स्पेशल पर्टिकुलर नाम जो किसको देते हैं, किसी खास, किसी भी व्यक्ति को देते हैं, किसी प्लेस को देते हैं या चीजों को देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या क्या है सर उसका एग्जाम्पल देखिए। हमने मान लीजिए, चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लीजिए कि मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिखा पर्सन, तो हर पर्सन को हम देख सकते हैं। इस पर्सन का मान लीजिए कि मैंने नाम रख दिया, मान लीजिए मैंने नाम क्या रखा था याद है? मैंने कहा था मान लीजिए सतीश, मैंने उस व्यक्ति का कुछ दूसरा नाम रख दिया, मान लीजिए मैंने नाम रख दिया उस व्यक्ति का यश, मान लीजिए मैंने कहा प्रिया, मान लीजिए मैंने कहा, मैंने कुछ भी नाम ले लिया, मैंने नाम ले लिया कुछ भी सुनीता, एक्सेट्रा। तो जितने भी पर्सन हैं उनके जो भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। दूसरा, हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन हो गया ना, प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो बहुत सारे मॉल हैं, तो बहुत सारे मॉल है तो कॉमन नाउन है, लेकिन हर मॉल का एक अपना एक नाम है, हर मार्केट में हर एक शॉप का अपना एक नाम है। तो जो शॉप हम देखते हैं, जो दुकानों को हम देखते हैं, वो है कॉमन नाउन, लेकिन जब उसका हम स्पेशल नामकरण कर देते हैं, हमने उसे नाम दे दिया है, तो वो बन चुका है प्रॉपर नाउन। तो हर मॉल का अपना एक नाम आपने देखा होगा, तो वो प्रॉपर नाउन, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्लेस का नाम लिया, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा रांची, ये जो रांची है एक जगह है, हम इसे देख सकते हैं तो कॉमन नाउन है, बट हमने इसका नामकरण कर दिया उस जगह का, तो उस जगह का नाम क्या होगा? रांची। मान लीजिए मैंने कह दिया उस जगह का नाम है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो दिल्ली है ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है, लेकिन इसका पर्टिकुलर स्पेशल नाम रखा गया है दिल्ली। हमने कहा मान लीजिए दूसरा कोई भी नाम ले लेते हैं पटना, तो पटना भी एक जगह का नाम है, आप जहां रहते हो उसका भी एक नाम है ना। एड्रेस में हम क्या करते हैं, एक्चुअली एड्रेस में हम प्रॉपर नाउन ही फिल करते हैं। कोई भी एड्रेस होता है, चाहे वो फॉर्म भर रहे हो उस वक्त,
या ऑनलाइन कुछ भी अपने घर में सामान मंगा रहे हो उस वक्त, जो एड्रेस देते वो क्या है एक्चुअली, वो प्रॉपर नाउन है कि हम उसको नाम बताते हैं कि मैं जिस जगह पे मैं रहता हूँ, है ना, उसका वो नाम क्या है, उस नाम के जरिए आपके घर सामान पहुंच जाता है। तो आपको पता है कि जो भी नाम है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आया ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कोई चीज, थिंग, तो ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि कोई भी चीज, अब उसका स्पेशल नाम दे दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल एक थिंग है ना, हमने कहा मोबाइल, लेकिन उस मोबाइल का कंपनी ने उसे नाम दिया, जिस जो कंपनी उसे बनाती है वो उसे अपना नाम देती है। मान लीजिए हमने कहा सैमसंग, 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 तो सैमसंग क्या हो गया, ये एक नाम है, सैमसंग मोबाइल फोन हम कहते हैं, सैमसंग मोबाइल फोन। या फिर मान लीजिए कोई भी चीज है जिसका हम नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा चीजों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि संडे, तो ये जो संडे है, या हमने कहा मंडे, ये जो मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का क्या है, एक स्पेशल नाम है, और इसीलिए ये सारे क्या बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट दूंगा जिसे तुरंत आपको करना है, फिर मैं उसे करके आपको बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे लिख ले। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस अब आपको खुद करना है। तो हमने कुछ और एग्जाम्पल निकाले प्रॉपर नाउन के, जैसे कि हमने कहा था प्लेस, है ना, तो सबसे पहले प्लेस का बात करें तो कंट्री। ठीक है, कंट्री क्या है, प्लेस है। अब हर कंट्री का अपना एक पर्टिकुलर स्पेशल नाम है, यानी वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन है, तो उसे आपको खुद लिखना है। दूसरा क्या है, स्टेट। स्टेट आपको पता है हमारे इंडिया में कितने स्टेट है, वो खुद आप लिखो, है ना। सिटीज, जिस सिटीज में आप रहते हैं वही प्रॉपर नाउन है, उसका आप नाम लिख सकते हैं, और जितने सिटी के बारे में जानते हैं आप लिख दो, सभी के सभी प्रॉपर नाउन है। उसका द स्ट्रीट, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं वो भी एक प्रॉपर ही नाउन है। थिंग्स में जितने भी नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द डेज मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सभी के सभी क्या है, डेज के नेम हो गए। मंथ्स का नाम आप जानते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टिल दिसंबर, ये सभी के सभी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। तो ये खुद से लिखना है, खुद से पूरा करना है। ठीक है, मैं कुछ लिख देता हूं, से आप चाहे तो खुद कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो अब देखते हैं कंट्रीज में क्या हो सकता है। हमने कहा इंडिया, तो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। इसी तरीके का और भी अलग अलग कंट्री है, जैसे कि हमने कहा अलग अलग कंट्री उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा जापान, हमने कहा चाइना, हमने कहा पाकिस्तान, हमने कहा इंग्लैंड, तो ये सभी कंट्री के नेम हो गए। तो ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन। स्टेट, तो स्टेट मान लीजिए हमने कहा बिहार, झारखंड, झारखंड, हमने कहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस तरीके के जितने भी स्टेट हो गए ये क्या हो गए, ये भी हो गए आपके प्रॉपर नाउन। सिटीज, सिटीज में कोई भी, जैसे कि क्या था, रांची, रांची, दिल्ली, पटना, और जो आप जानते हैं वो लिख देना, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। स्टेट जहां आप रहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैसला, जनता नगर, सीसीएल, एक्सेट्रा, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, स्ट्रीट हो गए। तो स्ट्रीट आप जहां रहते हो वो आपका स्ट्रीट है, तो आप उसे लिख लेना। थिंग्स, नेम ऑफ द डेज मैंने आपको बताया, जैसे कि संडे, मंडे,
इस तरीके से कि ये कहां तक जाएगा, सैटरडे तक। उसी तरीके से नेम ऑफ द मंथ, जैसे कि पहला क्या होता है, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से टिल दिसंबर तक जाता है। तो ये जितने भी हो गए, ये सभी के सभी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, थोड़े से और एग्जाम्पल को देख ले, जिससे और ये सटीक हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, तो इरेज करता हूं मैं। अच्छा हाँ, ऊपर जो पर्सनल प्रॉपर नाउन है, इसमें आप पर्सन के नेम को लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा था ना, तो आप भी लिखेंगे कोई भी नाम, है ना। आपका जो नाम है वो भी प्रॉपर नाउन है। आपके जो फादर का नाम है, मदर का नाम है, फैमिली में किसी भी भाई बंधु का जो भी नाम है, वो सारा का सारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो वो भी खुद लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा सतीश, मैंने लिखा यश, कोई भी नाम मैं ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने नाम लिखा, मान लीजिए मैंने नाम लिखा आशीष, मैंने लिखा नंदनी, मान लीजिए मैंने नाम लिखा राखी। तो ये जितने भी नाम हैं एटसेट्रा, ये सभी के सभी क्या हो गए, पर्सनल प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से प्लेस वाले प्रॉपर नाउन हो गए, और ये थिंग्स वाले प्रॉपर नाउन हो गए। थिंग्स में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए, तो थोड़ा सा और एग्जांपल देख लें, है ना। जितने एग्जांपल्स को देखेंगे ना, उतना ज्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग में क्लियर कट बैठेगा। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूँ, ताकि ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे पहले ब्रांड का बात करें, तो हर एक ब्रांड एक्चुअली जो कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपनी जो भी वो प्रोडक्ट निकालती है, उनका अपना नामकरण करती है ना। हर कंपनी का एक नाम होता है ना। तो सारे क्या ब्रांड, जैसे कि मान लीजिए मैंने ब्रांड का कोई नाम लिखा, मैंने मान लीजिए मैंने लिखा नाइकी, मान लीजिए मैंने लिखा सैमसंग, मान लीजिए मैंने लिखा नाइकी हो गया, सैमसंग हो गया, कोई भी ब्रांड, कोई भी। मैंने मान लीजिए मैंने लिखा कोको कोला। तो ये जितने भी ब्रांड है ना, बहुत सारे इंडियन ब्रांड भी है, वो सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे कॉमन, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड नेशन, मैंने बोला यूनाइटेड नेशन, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन। ठीक है, या फिर कोई भी G20, ये सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। या कुछ भी, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। प्लेनेट, प्लेनेट में जैसे कि हमने कहा मार्स, कोई भी प्लेनेट है ना, प्लेनेट का अपना नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी। तो कोई भी प्लेनेट है, वो सारे प्लेनेट के नाम है, और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है ना। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उस रूल्स को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले से आप लिख लें, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो प्रॉपर नाउन में लगते हैं या यूज होते हैं, आप ये कह सकते हैं। इन सारे को हमें अच्छे से देखना है। सबसे पहला है क्या, कैपिटलाइजेशन रूल, जो प्रॉपर नाउन में यूज होंगे। उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्शनल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स बिफोर प्रॉपर नाउन, एप्पेलेशन, नाउन ऑफ एड्रेस, और बहुत सारे ऐसे कॉमन नाउन जिसे हम प्रॉपर नाउन की जैसा यूज करते हैं। तो इन सारे रूल्स को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन रूल,
है ना। और उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स बिफोर प्रॉपर नाउन। तो आज इस वीडियो क्लास में हम सिर्फ कैपिटलाइजेशन रूल को ही देखेंगे। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इन्हें अच्छे से देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कौन सा रूल, कैपिटलाइजेशन रूल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स बिफोर प्रॉपर नाउन, फिर एप्लीकेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है प्रॉपर नाउन में, उसे देखना है। फिर नाउन ऑफ एड्रेस क्या होते हैं, जिसे वोकेटिव भी कहते हैं, उसका प्रॉपर नाउन में कैसे यूज होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉमन नाउन जिसको हम कैसे प्रॉपर नाउन के जैसा यूज करते हैं, सभी को देखेंगे, चिंता नहीं करना है ना। मैंने आपको बता दिया कि ये 5 रूल होते हैं, आप इस कॉपी में लिख ले, ठीक है। इन सारों को फिर अगले वीडियो में देखना है, इसीलिए लिख ले पहले से आप, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं ये कैपिटलाइजेशन रूल है क्या। बहुत कोई जानते होंगे कि कैपिटलाइजेशन रूल है क्या, है ना, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अच्छे से इसे पूरा करना चाहता हूं, ठीक है। ये रूल कहती है कि जब कभी भी हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं, जब कभी भी हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं, कॉमन नाउन क्या था जिसे हम देखते हैं गिन सकते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जब उसे हम स्पेशल नाम दे देते हैं तो क्या बन जाता था, प्रॉपर नाउन। अब जब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, किसी चीज को जब खास बना देते हैं तो फिर उस खास चीज में, है ना, एक डिमांड बढ़ जाता है। जब कोई चीज कॉमन था उसे हमने नाम देकर खास बना दिया, तो अब जब वो खास बना ना, तो उसमें हमें क्या करना है, उसके साथ उसके कुछ डिमांड को देखना है। सबसे पहला जो डिमांड है प्रॉपर नाउन का वो क्या है, ये कहती है कि जब आप किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देते हैं तो अब उसके साथ आपको जो बिहेव करना है वो कैसा करना है। पहला कि आपको उसका जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटल फॉर्म में लिखना है। यानी पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मे बी कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में आए, या सेंटेंस के बीच में आए, या सेंटेंस के लास्ट में आए, कहीं पर भी आ जाए, लेकिन उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि वी लिव, हम लोग रहते हैं इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने मान लीजिए लिखा वी लिव इन इंडिया, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि ये देश है, और जब देश का हम स्पेशल नाम दे देते हैं तो प्रॉपर बन जाता है, मैंने आपको पढ़ाया अभी। तो ये जो इंडिया है ये कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन कहती है कि जब भी प्रॉपर नाउन क्या कहती है, प्रॉपर नाउन कहती है कि जो मेरा वर्ड होगा ना, उस वर्ड का जो सबसे पहला लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे आई कैसा है, स्मॉल, तो ये आई नहीं चलेगा, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कैपिटल करना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो हम अब कहते हैं वी लिव इन इंडिया, अब जाकर ये क्या हुआ, सही हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी नाम लिखा, मान लीजिए दूसरा मैंने कुछ लिखा, है ना, हमने कहा या कि हिज नेम इज, हिज नेम इज राहुल, मान लीजिए मैंने ये कहा। तो यहाँ पर फिर से ये जो नाम है ये पर्सनल प्रॉपर नाउन है ना, और इस नाम में ये जो है ना ये क्या होगा, कैपिटल होगा। ये क्या होगा, कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल, ये क्या होगा, सही, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहला जो है कि कोई भी वर्ड, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसका एक स्पेशल नाम है, तो हम पहला जो लेटर है उसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि कोई भी और एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि कुछ भी हमने कहा कि वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं, वर्शिप। तो
अब यहाँ तक समझ में आ गया कि वर्शिप मदर गंगा। तो यहाँ पे जो गंगा एक रिवर है, लेकिन रिवर का स्पेशल नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं, कैपिटल से लिखते हैं। कोई भी चीज लिखिए, कोई भी आप प्रॉपर नाउन लिखिए, लेकिन उसे किसमें लिखना है, कैपिटल में। हमने लिखा, हमने एक और लिख दिया, हमने कहा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। तो इंडिया क्या है, कैपिटल में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं मान लो अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका मैंने कर दिया। फिर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो यहां पर अमेरिका भी किससे मैंने लिखा है, कैपिटल से। आपको बस याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से होगा। सेंटेंस के चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो लास्ट में आए, चाहे वो कहीं बीच में भी आ जाए, तो वो किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये आज के लिए इनफ रहेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जितने भी रूल है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, बाय बाय।